प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम रीट L1, L2 और प्री एसटीसी की पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया टॉपिक जो कि पदबंध के प्रकार से संबंधित है, आज हम उसका विस्तृत वर्णन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए विद्यार्थियों, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं और इनका वर्णन देखने वाले हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से 4 प्रकार के भेद इसके बताए गए हैं और इसका जो विस्तार लेते हैं तो इसके भेदों की संख्या हो जाती है 8। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ 8 ऑप्शन नहीं आता है तो आप 4 प्रकार के पदबंध ही बताना है आपको, और विस्तृत रूप से यदि 8 आता है तो उस 8 प्रकारों को आप बता सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप जब देखते हैं, आपने पढ़ा कि पदबंध क्या होता है, तो जब कई पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं तो पदबंध की स्थिति होती है। वैसे आप जानते ही हैं कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है और कई पदों से मिलकर बंधी हुई रचना पदबंध कहलाती है। तो यहाँ सबसे पहला पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम संज्ञा पदबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण पदबंध है। जब कोई पद समूह संज्ञा का काम करता है, अर्थात जो संज्ञा है उसे जोड़ देने वाले कई शब्द उस संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और वो सभी पद मिल करके, पदों के जो समूह हैं वो मिल करके और संज्ञा पदबंध का काम करते हैं। डायरेक्ट इसमें हम उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। मकान के पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा मित्र है। अब यहाँ पर जो आदमी है वो एक संज्ञा है और यहाँ पर संज्ञा पद को पुष्ट करने वाले ये शब्द यहाँ पर पद यहाँ पर आए हैं। पास के मकान में रहने वाला, ये सभी शब्द इसी के लिए आए हैं और इसी संज्ञा पर ये सभी शब्द आश्रित हैं और ये सभी पद मिलकर के, पदों का समूह मिलकर के और एक बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए यह पद संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आता है। दूसरा उदाहरण है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब यहाँ दशरथ जो है वो संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से पहले आने वाले इसी के विस्तार के रूप में इसी पर आश्रित रहने वाले जो पद हैं, अयोध्या के राजा दशरथ, तो ये पूरे के पूरे पद मिलकर एक पद समूह का निर्माण करते हैं, पदबंध का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ गुब्बारे के बारे में बताया गया है कि आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। तो यहाँ गुब्बारा जो है एक संज्ञा शब्द है और इसका जो विस्तार रूप में इसके आश्रित रहने वाले जो कि उस पद को पुष्ट करते हैं, उस संज्ञा पद को पुष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ आसमान में उड़ता हुआ ये इसी के लिए आया है, उसी गुब्बारे के रूप में उसी संज्ञा पदबंध को पुष्ट करने का काम ये सभी पदबंध करते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों संज्ञा पदबंध आता है। दूसरा भेद है इसका सर्वनाम पदबंध। जिस प्रकार से संज्ञा पदबंध जो मिलकर के कई पद मिलकर के और संज्ञा पदबंध का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम का काम करने वाले जो पदबंध हैं वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, भाग्य का मारा हुआ मैं। ये जो मैं है इसमें ये सर्वनाम है और सर्वनाम के रूप में इससे पहले आए हुए जो पद हैं वो सभी मिलकर के इसको पुष्ट करते हैं और ये जो शब्द हैं वो सभी जो पद हैं वो इसी पर आश्रित हैं। यहाँ पर सर्वनाम के बारे में ये चीज कही गई है, पूरे के पूरे पद मिलकर के एक पदबंध का निर्माण करते हैं और वह पदबंध हुआ सर्वनाम पदबंध। दूसरा उदाहरण, तुम शब्द आया है, सर्वनाम पद है, चीर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो। तो ये जो भी पद हैं वो सभी पद इन्हीं तुम को लेकर के यहाँ पर पुष्ट करते हैं, सर्वनाम को पुष्ट करने का काम करते हैं। तो ये पदबंध हुआ सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विद्यार्थियों क्रिया पदबंध। इसमें विद्यार्थियों एक से अधिक क्रियाएं आती हैं और एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले जो क्रियाओं के रूप हैं वो क्रिया पदबंध की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मुख्य क्रिया इसमें पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई यानी कि पदबंध के रूप में कार्य करती है। यानी कि मुख्य क्रिया पहले आएगी और अन्य क्रियाएं जो हैं वो मिल करके एक समग्र इकाई का निर्माण करती हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, अब दरवाजा खोला जा सकता है।
यहाँ देखिए मुख्य क्रिया है खोलना। अब अन्य जो क्रियाएं हैं वो जाना और सकना, 3 क्रियाएं इसमें टोटल हैं। और मुख्य क्रिया है खोलना, जाना और सकना, ये 2 अन्य क्रियाएं हैं और ये पुष्ट करने का काम यहाँ पर क्रिया को करती हैं। तो ये क्रियाओं के जो बंध हैं कई पद मिलकर के और क्रिया की स्थिति को पुष्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया का पदबंध कहलाता है। दूसरा देख सकते हैं उदाहरण, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई, देखना, यहाँ पर मुख्य क्रिया है और देना और रहना यहाँ पर अन्य क्रियाएं हैं जो कि एक क्रिया पदबंध का काम करते हैं, उस क्रिया को मुख्य क्रिया को पुष्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ये हुआ क्रिया पदबंध। चौथा है विद्यार्थियों विशेषण पदबंध। विशेषण आपको पता है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जब पद समूह, पदों के जो समूह हैं, पदों की जो इकाइयां हैं, कई पद मिल करके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में दे सकते हैं शेर के समान बलवान। शेर के समान बलवान जो आदमी है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताने वाला कोई एक ही शब्द नहीं है, यहाँ पर कई पद मिलकर के उस विशेषण की विशेषता यानी कि उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। यानी कि एक पद होता तो यहाँ पर विशेषण की स्थिति होती, कई पद मिल करके उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पर विशेषण पदबंध का कार्य होगा। अगला उदाहरण, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम। यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता बताई गई है और सर्वनाम की जो विशेषता है वो कई पदों के द्वारा बताई जा रही है। तो यहाँ जोर जोर से चिल्लाने वाले, तो तुम की विशेषता है, अर्थात कई पद मिल करके उस सर्वनाम पद की यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो ये स्थिति उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के कारण वहां विशेषण पदबंध की स्थिति आती है। यहाँ 5वां रूप जब देखते हैं हम, क्रिया विशेषण पदबंध, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पदबंध। जब पद समूह क्रिया विशेषण का काम करते, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने का काम कई पद मिलकर करते हैं, इकाई के रूप में करते हैं, तो वहां क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध माना जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राकेश पहले से बहुत धीरे चलने लगा। यहाँ चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता यहाँ पर इन शब्दों के द्वारा बताई गई है। ये हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले कई शब्द हैं और कई शब्द मिल करके उस विशेषता को, क्रिया की विशेषता को बताने के में सहायक हो रहे हैं, ये आश्रय हैं। राकेश पहले से बहुत धीरे, तो यहाँ पहले से बहुत धीरे इतनी लंबी शब्दावली है और कई पद मिलकर के उस क्रिया की विशेषता को बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। यहाँ पर केवल एक सोते होता तो यहाँ पर विशेषण की स्थिति होती और कई पद मिलकर के यानी कि एक से अधिक यानी कि 2 रूपों में आया है, तो यहाँ सोते सोते 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया है उसकी विशेषता कई पदों के द्वारा बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध आता है। यहाँ अगला देखते हैं विद्यार्थियों, जैसा कि हम अव्यय के रूप में पढ़ चुके हैं इन चीजों को, तो उसी के समानांतर ये चीजें हैं संबंध बोधक पदबंध। इसमें है 2 पदबंधों के बीच में जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं वो संबंध बोधक पदबंध कहलाते हैं। यहाँ कुछ संबंध वाचक जो शब्दावली है वो आती है, जैसे बदले, समान, योग्य, सरीखा, ऊपर, भीतर, बाहर की ओर, पीछे से, इस प्रकार के शब्दावली जो है वो सूचक, संबंध को बताने वाली, संबंध का बोध कराने वाली। आप ये भी देख सकते हैं कारकों के आधार पर जो कारकों के आधार पर जब कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तो वहां उस स्थिति में हम पहचान सकते हैं कि इसमें संबंध पदबंध आता है। यहाँ देखिए जैसे राम की ओर, यहाँ पर 2 मिल करके की ओर, यहाँ संबंध बताने का काम ये दोनों कर रहे हैं। इसी प्रकार से छत के ऊपर 2 हैं, दोनों का संबंध बताया जा रहा है। कृष्ण, कई पद हैं मिल करके जब किसी चीज के बारे में एक इकाई का निर्माण करते हैं तो वहां संबंध बोधक की स्थिति आती है। कृष्ण के समान, यहाँ पर 2 पद मिल करके और संबंध बोधक पदबंध का काम करते हैं।
सातवां है विद्यार्थियों समुच्चय बोधक पदबंध। समुच्चय का मतलब होता है विद्यार्थियों योजक, यानी कि जोड़ने वाला। तो एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से मिलाने का काम ये पदबंध करते हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। तो यहाँ स्थिति है और पदबंध मिलकर के और शब्दों को वाक्यांशों को जोड़ने का काम ये कर रहे हैं। इसी प्रकार से कह सकते हैं, यद्यपि यह काम कठिन है तथापि तुम इसे कर सकते हो। तो यद्यपि और तथापि ये क्या है, दोनों समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। योजक समुच्चय बोधक पदबंध का निर्माण ये करते हैं। अगला है अंतिम विस्मयादि बोधक पदबंध। यहाँ पर कुछ मनोभावों के रूप में यहाँ पर चित्रित किया जाता है और हर्ष, शोक, विस्मय, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले जो पदबंध होते हैं वो विस्मयादि बोधक पदबंध की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ देखते हैं, आहा आज तो मिठाई मिलेगी। तो यहाँ जो आहा शब्द है वो एक विस्मय का काम करता है, प्रसन्नता का, हर्ष का काम करता है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो विस्मयादि बोधक जो पदबंध है वो इसका काम करते हैं। ए के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है और कहा गया है तुम फारसी सीख गए। तो यहाँ एक आश्चर्य की स्थिति है, उसको यहाँ पर निश्चित किया जा रहा है। तो यहाँ विद्यार्थियों स्थितियां हैं, 8 प्रकार इसके सर्वोच्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके उस पाठ्यक्रम में 4 प्रकार आते हैं मुख्य रूप से, तो उनको आप 4 लिखें। यदि 8 की स्थिति है तो 8 भी उसको करें। जैसे उसमें दिया हुआ है 4 में जब मानते हैं तो संज्ञा वाला है, क्रिया वाला है, क्रिया विशेषण, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है और क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के उसमें प्रकार दिए हुए हैं पदबंध के। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। 4 अतिरिक्त हैं, कुल मिलाकर के 8 इसके भेद होते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न पत्र में 4 आता है तो 4 लिखें। यदि 8 विस्तृत विवरण के रूप में यदि 8 ऑप्शन आता है तो आप 8 करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, रीट और प्रियश्रीसी और 9 से 12 के पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु आपके दी गई है उसको उसके अगले वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।